नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली सौगात। परिवार एजुकेशन सोसाइटी की एनजीओ ने भेंट की एम्बुलेंस। 50 से ज्यादा गांवों को एम्बुलेंस से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी अंतिम चरण पर। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को दिया अंतिम रूप। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक बदमाश ने सोने की चेन पर मारा हाथ। पुलिस कर रही फरार बदमाश की तलाश। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहां मनीष नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही घर में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मनीष अमृतसर पंजाब का रहने वाला है और 2016 से इंदौर में आकर कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। अब उसका अचानक जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना पुलिस के लिए भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। हाँ, ये मेरा मित्र है और इनने अपने आप से सुसाइड की है, जो मतलब अपने आप से खुद परेशान था वो, इस कारण उन्होंने सुसाइड किया। क्या कारण क्या था परेशानी का अपने आप से यही परेशानी कि घरेलू समस्या थी, बस वही इस कारण से परेशान था वो। क्या काम करता था ये कोमल रुपट्टे पे काम करता था। कोमल रुपट्टे की शॉप थी इसकी। क्या किस तरह की समस्या आई? क्या कभी कुछ समस्या तो कुछ भी नहीं थी इसकी, बाकी क्या मालूम इसकी कुछ मानसिक संतुलन की वजह से इन्हें ऐसा काम कर दिया। क्या किसी कोई कर्जा अर्जा या नहीं, किसी का कुछ भी कर्जा अर्जा कुछ भी नहीं था इस पर। मनीष पिता कंसराज पंजाबी, ये मूलतः अमृतसर का रहने वाला है। सचिन इनका जीजा है। सन 2016 से यहाँ आकर इंदौर में काम कर रहा था। कल अज्ञात पाइजन खाने से भर्ती हुआ था, जिसकी रात्रि 10:45 बजे मृत्यु हो गई है, जिसको जांच में लिया गया है। ये अपने कपड़ा मार्केट में काम करता था। कोमल दुपट्टा करके दुकान है, वहाँ काम करता था। नहीं, अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जहाँ परिजन ने कोई कारण नहीं बताया, अभी तक कोई कारण नहीं बताया। नहीं, ये जांच में आगे मालूम पड़ेगा। अभी तक की स्थिति को ML मीणा, थाना एरोड्रम। हाल ही में छत्तीसगढ़ से इंदौर अपने मामा के घर पहुंचे 17 साल के नाबालिग की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। यह पूरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां अजय की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिस पर उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वैसा तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी डेंगू की बीमारी के चलते मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस भी मौत के कारण को तलाश रही है। ये इसके मामा के साथ में आया था सर, काम के लिए आया था, पर लेकिन काम नहीं, मना कर दिया भैया ने, इसलिए अभी कल वापस जा रहा था। आज इसकी कल तबीयत ख़राब हो गई इसकी, तो आज वापस पहुंचा रहे थे इसको, तो इसकी नाक में से एकदम ब्लड आया और ऐसा हो गया सर। सर कहाँ इलाज करवाया था? इलाज पाल्ला में करवाया था, सिफा मेडिकल अस्पताल में। क्या लगता सर डेंगू के कारण? सर डेंगू का कंफर्म नहीं है कि डेंगू ही है उसको, बाकी वो उसमें मालूम पड़ेगा रिपोर्ट में आने पे। ये क्या ट्यूबवेल बोरिंग की मशीन में इसके मामा जी काम करते हैं। मामा जी के पास छत्तीसगढ़ से मिलने के लिए आया था। कौन था बच्चे? क्या बच्चे का नाम अजय, पिता सदाराम, उम्र 17 साल के थे। क्या इसकी 4-5 दिन पहले कहीं बुखार वगैरह आया था, तबीयत खराब हुई थी, तो प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराया था। बुखार वगैरह आ रहा था, जिसका इलाज प्राइवेट क्लिनिक में कराने के बाद में शाम को अचानक और ज़्यादा खराब हो गई, तो जिससे CHL अपोलो में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद खून वगैरह जांच कराने के बाद छुट्टी कर दी थी। छुट्टी करने के बाद वापस अपने यहाँ आ गया था इनके पास में। फिर अचानक सुबह तबीयत खराब होने से इलाज हेतु MYH लेके आए, जहाँ पर मृत्यु हो गई। इसका कारण क्या था? क्या सर डेंगू के कारण? अब ये तो डेंगू होने का बता रहे हैं, अभी आगे जांच का विषय है।
बुधवार को धार जिले के आखिरी छोर पर बसे निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को परिवार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात मिली है। बताया जा रहा है कि यह एम्बुलेंस निसरपुर क्षेत्र के लगभग 50 से ज्यादा गांवों को अपनी सुविधा मुहैया कराएगी। इस एम्बुलेंस को जिला कलेक्टर पंकज जैन ने हरी झंडी दिखाकर निसरपुर के लिए रवाना किया है। बता दें, परिवार एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से अब तक 11 ब्लॉकों में एम्बुलेंस की सुविधा दी जा चुकी है। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल का एक बयान सामने आया है। कौल ने कहा कि चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। चारों उपचुनाव में 26,48,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी के लिए 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 26,800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल की 50 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। कॉल की माने तो मतदान को निष्पक्ष करवाने के लिए 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। साथ ही हर मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव और लोकसभा उपचुनाव का मतदान, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 तारीख को होगा और आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। ये 72 घंटे पूर्व होता है मतदान समाप्ति से। और जैसा कि आपको पता है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और 3 हमारे विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें है जोबट है, निवाड़ी है और निवाड़ी में पृथ्वीपुर और रेगांव जो सतना जिले में है। इसमें हम यदि मतदाताओं की बात करें तो हमारे खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19,68,000 मतदाता इसमें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पृथ्वीपुर में 1,98,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करेंगे। रेगांव में 2 लाख और जोबट में 2,75,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस प्रकार कुल 26,48,000 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से लूट की घटना सामने आई है। यहां आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यापारी के गले से बदमाश सोने की चेन छीनकर भाग खड़े हुए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने होलकर साइंस कॉलेज के सर्विस रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे जानकी नगर में रहने वाले व्यापारी नितेश खंडेलवाल की 4 तोले की सोने की चेन पर हाथ मारा है। ऐसे में व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू की है। आज सुबह होलकर साइंस कॉलेज के सामने सर्विस रोड पर नितेश खंडेलवाल हैं, जानकी नगर के रहने वाले। वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक लड़का तेज़ रफ्तार में पैदल चलते हुए उनके साइड से निकला और गले से चेन झपट कर ले गया। इस संबंध में हमने फुटेज वगैरह देखे हैं, तो घटना की तस्दीक हुई। उस आधार पर उसकी तलाश कर रहे हैं और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इंदौर की पलासिया पुलिस ने महज चंद घंटों में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। दरअसल क्षेत्र में रहने वाली कीर्ति नेमा ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर से 57,000 रुपये चोरी हुए हैं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू की थी और महज चंद घंटों में आरोपी को भी हिरासत में ले लिया था। पुलिस की माने तो घर में काम करने वाली एक लड़की ही चोर निकली है। हालांकि इस मामले में फरियादी कीर्ति नेमा ने घर में काम करने वाली लड़की के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे छोड़ने का आग्रह किया है, जिसके बाद समझाइश देकर आरोपी लड़की को छोड़ दिया गया है और उसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। कल साकेत नगर में रहने वाले कृति नेमा नाम की महिला है, उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया कि उनकी अलमारी से धीरे धीरे पैसे गायब हो रहे हैं और घर का ताला भी नहीं टूटा हुआ है। तो जब उनके द्वारा सूचना दी गई तो तत्काल मौके पर थाने से पुलिस पहुंची। वहां बारीकी से चेक किया गया तो चेक करने पर ये पता चला कि कोई इसमें बाहर का कोई नहीं है,
घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। जब बारीकी से जब पूछताछ की गई तो प्रार्थिया के घर में काम करने वाली बाई है, उसकी नाबालिग बच्ची वो संदिग्ध उसकी गतिविधि मिली। जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा महंगा मोबाइल खरीदने का उसके एक महंगा मोबाइल खरीदने के लिए उसने जो है धीरे धीरे करके नोटों की गड्डी से कुछ रुपए ऐसे निकालती रही। ऐसा धीरे धीरे करके लगभग 50,000 रुपये उसने निकाल लिया था। प्रार्थिया ने को उसके पैसे वापस मिल गए हैं, चूँकि लड़की नाबालिग थी और काफ़ी समय से इसके माँ बाप काम कर रहे थे। प्रार्थिया ने इसके संबंध में कोई ऐसा लिखित में शिकायत नहीं किया है और प्रार्थिया को जब उसका पैसा मिल गया तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई उसने देखी तो उसने काफ़ी सराहना और बुधवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने प्रस्तावित दौरे के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट से जोबट पहुंचे। इस दौरान सरदारपुर नगर में उनका प्रथम आगमन हुआ। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। देखने में आया कि सरदारपुर जयस तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामण ने कई गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को एक ज्ञापन सौंपा है और दिल्ली व भोपाल में आवाज बुलंद करने को कहा है। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।